सबसे खूबसूरत वक्त होता है त्योहारों का, यानी कि वो मौका जब हम अपनों के साथ मिलकर बहुत सारी मस्ती करते हैं, बहुत सारा वक्त बिताते हैं और बहुत सारी बातें भी होती हैं। उनसे भी मिलते हैं जिनसे हम बरसों बरसों नहीं मिल पाते। लेकिन इस बीच कहीं आप निवेश का मौका तो नहीं खो रहे हैं, या फिर कहीं आपको ये तो नहीं, इस बात से आप अनजान तो नहीं है कि इस वक्त कहाँ आपके लिए निवेश करना बेहतर है और कहाँ आपको निवेश करते वक्त बहुत ही ध्यान से एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। तेज रफ्तार सबीना के साथ इस पॉडकास्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट एनालिस्ट अनिल राय जी मौजूद हैं, जो हर बार आपको पैसे की इसी पाठशाला के जरिए जागरूक भी करते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि आपके काम की बात कौन सी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। जैसा शुरुआती हमने कहा, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, भाई दूज, त्योहारों की अब फुलझड़ियां लग रखी हैं एकदम। निवेश को लेकर आपको क्या लगता है, क्या रूपरेखा आपको नजर आ रही है? जी देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि अब निवेश की भी फुलझड़ियाँ लगने का समय आ गया है। पिछले 2-3 महीनों से मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं एक मायूसी थी, कहीं एक गिरावट सी लग रही थी। लेकिन अब ऐसा माहौल बन रहा है कि निवेश में भी जो है वो त्योहारों की तरह दीप जलने और खुशियाँ मनाने का समय आने वाला है। और सोना कहाँ जाने वाला है? क्योंकि हर किसी की नज़र है सोना कहाँ जाएगा, चांदी कहाँ जाएगा। क्या अब हमें और खरीदारी कर लेनी चाहिए या खरीदारी पर थोड़ा सा काबू कर लेना चाहिए? देखिए, अब जहाँ जिस जगह पर सोना आ गया है ना, थोड़ा सा एक बार अब एक रुकावट मुझे यहाँ पे दिख रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि एक थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग आए यहाँ पे। रुकावट किस लहजे से, अगर दर्शक इसे और आसान रुकावट कहा जाए, टेक्निकल भाषा में हम लोग कहते हैं जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगर सडनली, देखिए 98,000 से लेके 1,10,000 जो है वो MCX की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वैसे देखें तो काफ़ी 1,13,000 तक रियल गोल्ड जो है पहुँच गया था। लेकिन जहाँ हम चूँकि ट्रेड में करते हैं तो वहाँ पर 1,10,000 तक का लेवल ये टच कर चुका है और ये बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है। तो उसमें होता जनरली ये है कि एक टेक्निकल पुल बैक आता है, टेक्निकल करेक्शन आता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि जैसे इंडिया US की डील अगर आपने देखी हो तो अभी कुछ दिनों से सुर बदल गए हैं। हाँ जी। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अच्छी अच्छी बातें बोलने लगे हैं, फ़ोन करके बधाइयाँ दे रहे हैं और अपने ट्वीट भी जो है अपना जो उनका ट्रुथ सोशल है उस पर अच्छी अच्छी बातें बोलने लगे हैं। लग रहा है कि हम कदम ताल करते हुए चल रहे हैं। तो ये जैसे ही एक US इंडिया ट्रेड डील अगर थोड़ी सी पॉजिटिव होती है तो उसका भी नतीजा होगा कि गोल्ड में गिरावट आएगी। तो अभी फिलहाल आप गोल्ड के ग्राहकों को क्या कहना चाहे, खरीदें ना खरीदें? अभी ना खरीदें, अभी थोड़ा सा इंतजार कर लें। मुझे लग रहा है कि इस महीने के अंत तक में थोड़ी सी एक गिरावट मैं आशा करता हूं कि एक होनी चाहिए। तो अक्टूबर का महीना आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि दिवाली भी तब है, भाई दूज भी तब है, देखिए उस समय तो नेचुरली लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, उसमें तो इररेस्पेक्टिव के कहाँ पर है। बट अभी जैसे जिन लोगों को टेक्निकल पुल बैक का वेट करना है, थोड़ा करेक्शन का जो लोग वेट कर रहे थे वो अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं। और ये करेक्शन कितना होगा? मतलब सोने के करेक्शन का जिक्र किया जाए, देखिए 1,10,000 का जो हाई है वहां से जो मुझे लग रहा है कि पहला जो सपोर्ट है, हम लोग टेक्निकल टर्म में सपोर्ट कहते हैं, जहां पर जाकर के वो रुकता है, तो वो 1,05,000 पहला सपोर्ट है, वो एक एरिया है। अगर उससे भी ज्यादा गिरावट आती है तो 1 लाख बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो पहला जो है वो 1,05,000 का एरिया है, जहां पर अगर गिरता है तो वहां पर फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट, निवेश की रणनीति, इसे लेकर अमूमन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि निवेश की रणनीति कैसे की जाए, क्या अपनाई जाए, क्या होनी चाहिए? देखिए, जो शब्द आपने कहा पहले तो लोग उसी को समझे कि रणनीति का मतलब यही होता है कि आपके माइंड में एक प्लान होगा और एक टारगेट होगा। रणनीति ऐसे नहीं बनाई जाती। एक किसी विशेष उद्देश्य को पाने के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, जो एग्जीक्यूशन का प्लान बनाते हैं, उसी को हमारे यहाँ रणनीति कहा जाता है जी। तो इसी तरीके से निवेश में आप अपना एक प्लान बनाइए कि आपका पर्पस क्या है इस निवेश का, और उसके लिए एक एग्जीक्यूशनल स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए, वही रणनीति है। तो कहने का मतलब ये है कि आप हर किसी भाव पे ना खरीदें, सोच समझ करके। जैसे अभी सोने की बात हमने की, तो थोड़ा सा पुल बैक का वेट करें फिर उसमें डालें। लंबे समय के लिए अभी भी निवेश है, सोना यहाँ से बहुत कम नहीं होने वाला है, आगे आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। लेकिन हाँ, टेक्निकल पुल बैक आता रहेगा बीच बीच में, अभी आता रहेगा। पर ये त्योहारों का जो पूरा मौका है वो निवेश के लिहाज से कितना ज्यादा आपको और फलता फूलता नजर आ रहा है? मतलब अच्छा मैंने क्यों कहा कि अब निवेश में भी खुशियाँ मनाने का समय आ गया? उसका कारण ये है, एक तो मैक्रो की बात करते हैं तो वो ये कि US इंडिया ट्रेड डील कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत बड़े ट्रिगर का काम करेगी। दूसरी चीज़, अगर कल की बात करें, कल FOMC मीट में फेड ने वहाँ पर देखिए रेट कट किया, जो कि एक्सपेक्टेड था, जबकि इन्फ्लेशन थोड़ा हाई है वहाँ भी,
यूएस में, फिर भी उसके बाद रेट कट किया, तो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई आएगी। अच्छा। और जब वहाँ पर रेट कट होगा तो वो अमेरिकन इकोनॉमी जो है थोड़ी सी डिसइंटरेस्टेड हो जाएगी बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो वहाँ से पैसा डाइवर्ट होके वो उन कंट्रीज़ में आएगा जहाँ पे इंटरेस्ट रेट उनसे हाई है, तो ऑब्वियसली वो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया है। अब तीसरी बात ये करें कि जो त्यौहार आते हैं, तो जैसा हमने पहले भी कहा है कि हमारी जो इकोनॉमिक साइकिल है वो स्पीड अप हो जाती है। हाँ जी। ढेर सारी खरीदारियां होती हैं, लोग खर्चा खूब करते हैं, तो वो सारा खर्चा कहाँ जाता है? कंपनियों को प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तो ये वो बड़ा सही समय होता है ऐसे शेयरों में पैसा लगाने का, ऐसे शेयरों को चुन करके लगाने का जिसमें इन त्योहारों के दौरान अच्छी खरीदारी होती है। मतलब क्या एक निवेशक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि त्योहारों का जो मौका होता है वो सिर्फ पैसे खर्च करने का नहीं, बल्कि अपने भविष्य को लेकर पैसा जमा करना, निवेश करना, ये भी जो एकदम जैसे बुद्धिमान निवेशक जो होता है वो देखिए त्योहारों में तो एक हमारा पर्सनल लाइफ का पार्ट है कि हम उसको एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर आप बुद्धिमानी से इसी समय निवेश करेंगे तो हो सकता है कि आपके त्योहारों का सारा खर्च आपके 2-4 इन्वेस्टमेंट ही निकाल दें, रिकवर कर दें, या उससे ज़्यादा भी आपको मिल जाए। तो ये जो तरीका है वो बड़ा बढ़िया होता है और लगभग हर प्रूडेंट निवेशक ये करता है। और आपको लगता है कि अनिल जी, अब भारत के जो संबंध है जिन देशों के साथ पिछले कुछ वक्त से थोड़ा सा उतार चढ़ाव से चढ़ रहे थे, अब वो बेहतर हुए हैं, इससे भी निवेश की जो दुनिया है वो खूबसूरत या फिर दमदार नजर आएगी? चाइना के साथ बात कर ले, हम रशिया के साथ कर ले, अमेरिका के साथ कर ले, मतलब ऐसा नहीं है, संबंध हमेशा से अच्छे रहे, लेकिन अब एक वो ट्रैक नजर आ रहा है जो मजबूत है। एकदम देखिए, पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया के साथ एक तो यूएस वाली जो कंडीशन थी उसमें काफ़ी हद तक सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक चीज़ें हो ना जाएं, तो वो थोड़ा सा एक एरिया है। लेकिन चाइना के साथ बड़े ड्रामेटिक तरीके से रिलेशन इंप्रूव हुए, ठीक है, और ये जो है लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। रशिया के साथ तो हमारे है ही है, ईयू के साथ हमने लगभग देखिए यूके के साथ FTA साइन हो चुका है, तो ये सारी बातें, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी हम वहाँ के प्रोजेक्ट्स में इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो चुकी है। तो पूरे विश्व में जो है ना हम एक बड़े मजबूत सहयोगी और दावेदार के रूप में हम उभर रहे हैं एज अ कंट्री, एज अ नेशन। इसका सीधा सीधा जो असर है वो हमारी इकोनॉमी पे दिखाई देगा। अच्छा। तो जब इकोनॉमी में वृद्धि आएगी तो देखिए स्टॉक मार्केट तो उसका इंडिकेटर है, वो उसको बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये बड़ा सही समय है और उसका सीधा असर हमारे देश की इकोनॉमी और उसके स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। बिल्कुल, और उस टेक्नोलॉजी का भी हम जिक्र करना चाहेंगे जो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है, जो आप कह रहे थे कि दशकों तक पहुंचनी बेहद जरूरी है। जी देखिए, वो तो ये चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट की जो टेक्नोलॉजी है अभी सिनेरियो बदलता जा रहा है, जैसा मैं कहूँगा, उस पर हम एक डिटेल बाद में एक समय होगा तो करेंगे। वो ये है कि जैसे इन्फॉर्मेशन जो एनालिसिस है जिसको हम बिग डेटा कहते हैं, वो अपने आप में एक अलग विषय है। जो बड़े निवेशक हैं, जो स्मार्ट निवेशक हैं, वो बिग डेटा को यूज़ करते हैं। और जैसा कि हमने कहा, जैसे त्यौहार आ रहे हैं ना, इस त्योहारों में वो स्पेंडिंग पैटर्न जो है, जैसे आप कई लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, फिनटेक, मोस्टली फिनटेक ही यूज़ करते हैं खरीदारी के लिए। ये सारा जो डेटा है, इन डेटा, ये जो बैक एंड डेटा है वो जाता है बड़े इन्वेस्टर्स के पास में, वो एनालिसिस करते हैं और वहाँ से वो देखते हैं कि कौन से एरिया में स्पेंडिंग बढ़ रही है, किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में लोगों की डिमांड बढ़ रही है, और वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली वो अपना निवेश बढ़ाते हैं। तो ये जो निवेश का तरीका है वो जनरली तो देखिए एक आम धारणा ये है, जो रिटेलर है वो तो टीवी देख करके या न्यूज़पेपर पढ़ के करता है, लेकिन जो बड़े निवेशक हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। उनके पास जो है वो सिमुलेटरी मॉडल्स होते हैं जिसमें वो बड़े मॉडल्स रन करते हैं, सिमुलेशन रन करते हैं, प्लस कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न को एनालाइज करते हैं। और बहुत सी फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि वो, इसका हम कहा जाता है कि उसमें वेरासिटी कितनी है, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, वोलेसिटी, उसकी कहते हैं वेलोसिटी कितनी है उसकी। तो ये सारी चीज़ों को उसको करके, और सेंसर डेटा, इसको जितने आप मार्केटिंग करते हैं ना, या जो वेब आप ब्राउजिंग डेटा करते हैं, तो इनकी सारी बैक एंड डेटा जो होती है ना, हम दुनिया भर में दिन भर में अगर देखें तो हम दिन भर में कम से कम 15 से 20 ऐप यूज़ करते होंगे। ये सारे ऐप हमारे बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं और कहीं ना कहीं किसी को देते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है ये भी एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा विषय जिस पर हमें आगे अच्छे से डिटेल से यकीनन करना चाहिए। देखिए, जब रिलायंस जियो खुला था और तो एक वर्ड आपने सुना, डेटा इज द न्यू ऑयल। हाँ जी, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा अपने आप में, तो इसमें बहुत, मैंने कहा इसमें बड़ा अलग हम कभी बात करेंगे पूरी डिटेल में। ये बहुत बड़ा बिजनेस है और इन्फॉर्मेशन जो है वो, इन्फॉर्मेशन एक नई शक्ति के रूप में उभरा है और इन्वेस्टमेंट में इसी को यूज करके, ये सबको पता है कि जिसके पास बेटर इन्फॉर्मेशन है उसके पास बेटर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। ठीक, तो उसका फायदा उठाता है। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि आप बाजार को इतनी बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और जीते हैं उस बाजार की जिंदगी को, मार्केट की जिंदगी को, जहां पर निवेशक किस तरह से अपना भविष्य संवार सकते हैं।
2026 आने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। 2 से 3 महीने का ये वक्त यहाँ पर है। क्या लगता है आपको आने वाले 5 से 6 महीने जो हैं, कौन से सेक्टर्स बहुत मजबूत होने वाले हैं और निवेशक को अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए अगर वो इन्वेस्टमेंट इनमें करता है तो? देखिए, यहाँ पर मैं 2 पार्ट में कहूँगा। एक तो ये जो मेरे ख्याल से दर्शक जिसका इंतजार कर रहे होंगे वो ये कि त्योहारों में किन सेक्टर पर नजर रखें और फिर 6 महीने पर किसका नजरिया रखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि त्योहारों वाले के वक्त में ऐसे कौन से सेक्टर्स होंगे। इस त्योहार में सबसे पहले आप नजर रखें एक तो ऑटोमोबाइल के शेयर पे। अच्छा। ऑटोमोबाइल्स के शेयर और उसकी जो एंसिलरी हैं, जैसे टायर बनाने वाली कंपनीज हैं जो उनको स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करती हैं, उन सब कंपनियों पर देखें, उनमें जो लीडिंग शेयर्स हैं उन पर ध्यान रखें। दूसरी चीज, हाँ, इसी त्योहारों के सीजन में आपको दूसरा, आप ये मैं दिसंबर जनवरी तक की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, आप होटल सेक्टर पर ज़रूर ध्यान रखें, उसमें बहुत बढ़िया जो है डिमांड उनकी आती है, उस पर ध्यान रखें। फिर आप ध्यान रखें जैसे जो ज्वेलरी वाले जो शेयर्स हैं उन पर नज़र रखें, उनके आपको ट्रैक्शन मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत बेहतरीन सेक्टर्स आप यहाँ पर निवेशक को बता रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता। उसके अलावा एक सेक्टर और है जो मैं कहूँगा इस समय थोड़ा सा अभी आगे उसमें चांसेस दिख रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर, और उसमें भी ज़्यादा बढ़ करके NBFC। NBFC जो है वो कंज्यूमर फाइनेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है कि जो बड़े बैंक है ना वो कंज्यूमर फाइनेंस से उतने नहीं जुड़ पाए, वो तो इंडस्ट्रियल लोन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन जो NBFCs हैं वो कंज्यूमर स्पेंडिंग से जुड़ी हुई हैं, तो उनके जो रेवेन्यूज़ हैं ना उनमें बड़ा तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आता है इसमें। तो वो एक ऐसा सेक्टर है जिस पर आपको नज़र होनी चाहिए। IT में बॉटमिंग आउट हो रही है, तो यहाँ भी कुछ एक निवेश अब देखा जा सकता है धीरे धीरे, जैसा कि US इंडिया के से आने वाले 3 महीनों में सिनेरियो अच्छा होने वाला है, तो यहाँ पर IT भी एक बाउंस बैक करेगा। तो ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। एपरल टेक्सटाइल पर नज़र रखें, कपड़े बहुत बिकेंगे, तो इस पर नज़र रखें। तो ये सब जो सेक्टर्स हैं इन पर ध्यान नजर रखनी चाहिए। ये आपने बताया जो अभी त्योहारों का पूरा ये मौका चल रहा है, ये 3 महीने इन सेक्टर्स पर नजर। दूसरा जो आपका प्रश्न था जो 6 महीने के हिसाब से कहाँ नजर रखें, 2026 के हिसाब सवाल पूछे, तो 2026 में वो कौन से सेक्टर्स? तो उसमें सबसे नंबर 1 देखिए बैंकिंग और IT, ये दोनों मुझे दिख रहे हैं जो बड़े सेक्टर्स हैं जिस पर एक निवेशक को ध्यान रखना चाहिए, पहले मॉनिटर करना। उसके अलावा डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है, रक्षा बहुत बड़ा, क्योंकि रक्षा में अब बात ये नहीं रह गई कि हम केवल अपने लिए आत्मनिर्भर हो गए। अब रक्षा में ये हो गया कि हम दूसरों के लिए बनाने लगे हैं, और बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ी डील है। हमारे जो नेवल कंपनीज हैं जो शिप्स बनाती हैं उनमें बहुत ह्यूज उनके मतलब वो भी सप्लाई नहीं कर पा रहे। पर क्या एक नए निवेशक को इन पर ध्यान रखना चाहिए? एकदम रखना चाहिए। ये जो थीम है वो आने वाले, ये तो बहुत ही जो एक्सपीरियंस नहीं ऐसा एकदम ऐसा कुछ नहीं है। आप ये थीम जो है एज अ होल आने वाले 5-10 सालों तक चलने वाली है। तो डिफेंस एक सेक्टर है, बैंकिंग है एक सेक्टर, NBFC अभी भी रहेगा, IT के लिए मैंने कहा वो रखें, ऑटो पार्ट्स पे भी नज़र रखें, क्योंकि उसमें देखिए फिर वही बात है, अगर जैसे हमने देखा कि पूरा 15 साल से पुरानी सारी जो गाड़ियां होंगी वो स्क्रैप आउट हो जाएंगी। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्लस साथ में बहुत चीज़ें चेंजेस चल रहे हैं ऑटोमोबाइल पॉलिसी में, तो नई गाड़ियां जो होंगी ना लोग ज़्यादा डिमांड में रहेंगे, तो इसकी वजह से जो है इनकी बिक्री हमेशा बढ़ेगी। अच्छा, जब अनिल जी आप ये कहते हैं कि एक निवेशक को इन सेक्टर्स पर अपनी नज़र रखनी चाहिए, तो कुछ निवेशकों का सवाल ये होता है कितने वक्त, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, मतलब हम कितना मॉनिटर करें कि हम समझ जाएं कि अब वक्त है इन्वेस्ट किया जा सकता है? देखिए, इसका तरीका ये होता है, आप पिछले दो चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। तो पिछले 6 महीने का उसका प्राइस बिहेवियर देखिए। जो लोग निवेशक हैं वो जानते हैं कि प्राइस बिहेवियर हम चार्ट पे देखते हैं, तो थोड़ा तो वो जानकारी रखनी ज़रूरी है। तो पिछले 6 महीने का जो प्राइस बिहेवियर है उस पर नज़र रखें, और फिर उससे रिलेटेड उस सेक्टर में क्या फ्यूचर में डिमांड ग्रोथ आ रही है उस पर नज़र रखें, और इन दोनों को 1-2 महीने तक वॉच करें, और जब उसमें पॉजिटिव आपको मूवमेंट दिखने लगे ना, मोमेंटम, तब उसमें आप निवेश करना शुरू करें। और क्या त्योहारों का जो ये पूरा मौका है, पूरा जो उत्सव का ये माहौल है, ये इन्वेस्टर के लिए सबसे बेहतरीन है कि वो इसे वॉच भी कर सकता है? हाँ, एकदम, इसको वॉच भी कर सकता है, इसको आप एनालाइज भी करिए। इसमें अगर आपको निवेश के मौके सही लगें तो आप धीरे धीरे करके निवेश भी करें। तो ये मौका जो है बहुत कुछ आपको एक्सपीरियंस देगा, और थोड़ा अगर आप वॉच करेंगे, अगर वो लोग जो निवेश नहीं भी करते अगर इसको वॉच भी करेंगे तो उनको बहुत कुछ निवेश के बारे में सीखने को मिलेगा। निवेश के दौरान कौन कौन सी वो सावधानियां आपको लगती है जो इन त्योहारों के मौके पर एक निवेशक को जरूर अपनानी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, इनमें एक ही चीज़ है। एक तो किसी भी चीज़ में कभी भी, एक मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा इंडस्ट्री के लीडर्स में निवेश करें। अच्छा। बहुत छोटे शेयरों या बहुत अट्रैक्टिव स्कीम के पीछे ना जाएं। सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी तरीके का
जो ऑफर होता है उस पर ना जाएं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा है और क्योंकि अभी भी लोग fraud फंसते हैं। इसी के नाम पर हो रहे हैं और लाखों के हो रहे हैं। अभी भी मुझे बड़ी तकलीफ होती है सबीना, जब मैं देखता हूं कि अभी भी लोग फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कीम के चक्कर में पड़ के किसी ने 50 लाख, किसी ने करोड़, इस तरीके से, तो मुझे आश्चर्यचकित मेरे होता तो खुद है। आसपास इतने सारे हाँ। लोगों को मैंने और देखा है पता जो है, फ्रॉड का शिकार मैं आपको बताऊं समस्या क्या है कि इसमें जो लोग इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा नहीं कि वो लोग कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि 50 लाख करोड़ रुपए कोई गरीब आदमी नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई इस तरीके के लोग हैं, वो लोग इस स्कीम में फंस जा रहे हैं। वो बड़ी एक चिंता का विषय है और यही कारण है कि जो आपकी मुहिम है ये कि पैसे की पाठशाला के माध्यम से जो अवेयरनेस, ये दर्शकों में आनी बहुत आवश्यक बहुत है। जरूरी है और ये बहुत अहम बात है। बहुत अहम बात है इसलिए ये। अनिल जी, सवाल ये भी है कि जो निवेशक कैसे पहचाने कि सामने वाला उसके साथ फ्रॉड कर रहा है या वो फ्रॉड पॉलिसी का झांसा दे रहा है? कौन से ऐसे आपको वो लगता है पॉइंटर्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, नंबर 1 चीज, अगर कोई भी आपको कभी भी ये कहे कि ये स्कीम बड़ी स्पेशल स्कीम है, अच्छा, हेरा फेरी वाला वो मीम याद रखें, लक्ष्मी चिट फंड वाला, ठीक है, बिल्कुल कि सही। हाँ 30 दिन में पैसा डबल, तो जो भी ये बात बोले उससे दूरी बनाए रखें। सीधी सी बात है, एकदम सिंपल सा तरीका है। जो भी आपको, देखिए, बैंक 7% के रिटर्न दे रहे हैं एफडी में। अगर कोई कहता है कि हम आपको 1 महीने में 10% का रिटर्न दे देंगे या साल भर में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ये इम्प्रैक्टिकल सी बात है। ठीक है, तो जो वो कह रहा है एकदम। दूसरी चीज, जो आपको ऑफर दे रहा है उस एंटिटी की ऑथेंटिसिटी क्या है, जो पर्सन दे रहा है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, क्या वो सेबी रजिस्टर्ड है? क्योंकि एक निवेशक को ध्यान में रखना है, जांच करे इस बात ये की, उसका भी हक आवश्यक है, बनता है। एकदम आवश्यक है। क्या वो सेबी से रेगुलेटेड है? क्योंकि सेबी गवर्नमेंट बॉडी है, वो रेगुलेट करती है कि कोई भी फ्रॉड ना हो, अनवांछित लोग जो है इस तरीके के फाइनेंशियल मार्केट में ना एंट्री करें। तो ये आवश्यक है इन सब चीज़ों पर ध्यान देना। और फिर वही बात है कि हर स्कीम में आंख मूंद करके कभी भी ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें और वॉच और ध्यान रखें अपनी चीज़। और ये जो फ्रॉड कंपनीज होती हैं, वो कैसे निवेशक को टारगेट करती हैं? जैसा आपने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी निवेश कर देगा। देखिए, इनका एक बड़ा फिक्स तरीका है। देखिए, ये होता क्या है, इसका एक बड़ा सेट पैटर्न है। वो क्या करते हैं अभी तक का, कि एक स्कीम उन्होंने बताई कि आप महीने भर में आपको 4%, 5% रिटर्न मिलेगा, या 1 महीने में 5% का रिटर्न देंगे आपको, तो आप कैलकुलेट कीजिए कि साल भर में कितना हो गया। ठीक है, फिर कुछ लोग कहते हैं 1 महीने में 10% का रिटर्न दें और हर महीने देने की बात करते हैं ये। ठीक है, कि हर महीने आपको रिटर्न देंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम आपको साल भर में पैसा डबल कर देंगे। उसमें होता यह है कि शुरुआत वो आसपास के लोगों से करते हैं और ऐसे लोग रेगुलेटेड नहीं होते, नंबर 1। दूसरी चीज़, ऐसे लोग हमेशा इस पर ध्यान देंगे कि आप अपना पैसा लगाएं और थोड़े दिनों तक वो पैसा लौटाएंगे भी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाँ। वो रैंडम लोगों से नहीं करते, नहीं, उनको नहीं। पता होता है कि वो जिन्हें टारगेट हाँ। कर रहे हैं उसका दिमाग और दिल कैसे चलता जनरली है, जो उसकी फाइनेंशियली रोजमर्रा की जिंदगी अनअवेयर लोग हैं, ये फाइनेंशियली अनअवेयर लोग हैं, उनको ही टारगेट करते हैं। और उनका तरीका ये होता है कि अगर 100 लोग उनके जाल में फंसे, तो उनमें से 100 लोगों में से उनसे अगर वो थोड़ा थोड़ा भी पैसा मिला, तो वो उसको केवल इंटरेस्ट तो लौटाना है, तो वो कुछ महीनों तक इंटरेस्ट पे करेंगे। कैपिटल तो उनके पास पड़ा हुआ है, तो वो इसकी टोपी उसके सर वाली हाल है। तो उन्हीं के कैपिटल में से इंटरेस्ट उनको 2-3 महीने तक दे दिए, तो उससे क्या होता है, उनका विश्वास बढ़ जाता है, अरे ये तुम हमें मिल रहा है, तो फिर अभी और इन्वेस्ट करेंगे। और फिर उनकी तरफ से 2-4 बंदे जो इस काम में लगे रहते हैं कि और पैसा डालो और पैसा डालो, और इस तरीके से वो वर्ड बाय माउथ भी चीज़ें फैलती हैं कि भाई हमें तो मिल रहा है, आसपास के लोगों को भी आप जोड़िए तो आपको इतना और एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, जो मल्टी लेवल टाइप स्कीम के फॉर्म में इसको स्प्रेड करते हैं। ठीक है, कि अगर आप भी 2-4 लोगों को ग्राहक जोड़ेंगे तो आपको और इसमें इतना फ़ायदा मिलेगा, आपका इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा, ऐसा लालच देते हैं। इस तरह की बहुत सी टेक्निक है, नई नई टेक्निक है, बट ये बड़ी प्रूवन टेक्निक का मौका चल रहा है। आपको लगता है कि त्योहारों के मौके में ऐसी फ्रॉड कंपनीज, ऐसे बहुत ज़्यादा एकदम होते हैं, एकदम होते हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहूँगा, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, नए नए ट्रेडिंग के ऐप खुल रहे हैं और कहते हैं कि वो आप इस ऐप के थ्रू ट्रेड करके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। होता यह है कि उस ऐप में आपका प्रॉफिट और आपका कैपिटल केवल नंबर के फॉर्म में दिखता है, रियल में कोई ग्रोथ नहीं होती है। जब आप विड्रॉ करने जाएंगे तब तक वो अमाउंट गायब हो चुका रहेगा और वो पर्सन भी गायब हो चुका रहेगा। तो किसी भी ऐसे अनऑथराइज्ड ऐप में पैसा न लगाएं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो दर्शकों से मेरी यही अपील है कि किसी भी अनऑथराइज्ड ऐप में ना लगाएं। ऐप किस कंपनी का है, उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन, उस कंपनी का लाइसेंस ज़रूर देखें। अदरवाइज अगर कोई भी सेबी अनरजिस्टर्ड एंटिटी है
तो उस पर एकदम ना लगाएं, ताकि आपकी खुशियों पर किसी भी तरह से दाग ना लगे। देखिए कोई भी आपकी खुशियों को आरबीआई भंग ना और करे। सेबी जो है बहुत मेहनत कर रही है लोगों को अवेयर करने में, लेकिन वो अकेले नहीं कर पाएंगे। हम सब लोगों को थोड़ा प्रयास अपनी तरफ से करना पड़ेगा। जैसे आपने एक प्रयास, एक मुहिम शुरू की है, इस माध्यम से दर्शकों को भी ये समझना पड़ेगा कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, बहुत मेहनत से पैसा कमाते मतलब आपको हैं, लगता है इन तो उसको छोटी-छोटी संभाल बातों का कर ध्यान रखकर एकदम। आप बड़े-बड़े साइबर ठगों से बच सकते हैं। एकदम बच सकते हैं। बचने में को बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, हाँ जी। बस एक चीज पर कंट्रोल रखें, लालच। यही वो इमोशन है जिसको साइबर ठग यूज करते हैं। दुनिया का कि मैं कोई भी 6 ठग, महीने में, साल बस भर में बहुत अमीर हो जाऊंगा, आप मेरे पास लालच पैसा ही पे पैसा आ जाएगा। एकदम कछुआ बन जाइए, खरगोश बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि नुकसान उसी को होता है। आप टर्टल की तरह चलिए, आप रेस जीत जाएंगे। और अगर ये मालूम चल जाए किसी को कि सामने वाला आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, वो साइबर ठगी का शिकार हो रहा है, तो उस वक्त उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि अमूमन हमने देखा है ऐसे मामले में जो फ्रॉड है, जो ठगी है, वो निकल जाता है। होता है। पकड़ से देखिए, बिल्कुल। फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में जब भी अगर आपको अंदाजा लगे कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो आपको देखिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आजकल तो हर काम ऑनलाइन होता है। इमीडिएटली आप साइबर सेल जो है पुलिस डिपार्टमेंट की, जो साइबर क्राइम यूनिट है, उसको आप ट्विटर के थ्रू या उनके मेल पे या उनके वेबसाइट पे आप इन्फॉर्म करिए। साथ के साथ तुरंत आप सेबी को इन्फॉर्म करिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपका पैसा चला गया या वापस आने की उम्मीद नहीं है, तो आप इस केस में एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में या उस ऐप के बारे में जानते हैं तो ये भी करा सकते हैं। अनिल जी, एक बार फिर से हम बहुत ही छोटे-छोटे पॉइंट के जरिए जानना चाहेंगे। जी। 5 ऐसे कौन से टिप्स आप निवेशकों को देना चाहेंगे कि वो इस तरह के फ्रॉड से, इस तरह की फ्रॉड कंपनी से, इस तरह के साइबर ठगी से बच सके? वो 5 पॉइंटर्स देखिए, जल्द आप बताइए। सबसे पहला पॉइंट, सर 5 पॉइंट होंगे। नंबर 1, कोई भी आपको थोड़े समय में बड़ा रिटर्न का लालच दे, उससे। दूसरा, कोई भी आपको कहता है कि आप ये स्पेशल स्कीम है, केवल आपके लिए है और लिमिटेड लोगों के लिए है, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। ठीक। तीसरी चीज़, जहाँ भी पैसा लगाए वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड और बॉडी होनी चाहिए। अगर अनरेगुलेटेड है, देखिए कि उसे गवर्नमेंट लाइसेंस है कि नहीं, सेबी का लाइसेंस है कि नहीं, नहीं है तो मत उसको पैसा दीजिए। चौथी चीज़ ये होगी कि ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा पुश करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए और बहुत बड़े बड़े लुक्रेटिव सपने दिखाएंगे। इन सब चीज़ों, ये रेड फ्लैग्स हैं, इनसे दूर रहिए। और पांचवी सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करें, तो पैसा इन्वेस्ट करने में आप अपनी एनालिसिस, किसी भी आपसे शेयर की बात हो या कहीं भी, अपनी एनालिसिस, अपना होमवर्क खुद करें। किसी दूसरे के केवल कह देने पर कभी इन्वेस्ट ना करें। बहुत बढ़िया। पर इसके अलावा अनिल जी, एक निवेशक को किस तरह से ये समझ जाना चाहिए कि अब जो निवेश का वक्त है, ये त्योहारों का सीजन है, बहुत ही सोच समझकर और पूरी रिसर्च के साथ ही उसे निवेश करना चाहिए, बजाय इसके कि सामने वाले ने कहा ये तुम्हारे लिए बेहतर है, निवेश कर दो। और 5 लोगों की बातों से वो ये समझ ही नहीं पाया कि उसकी बेहतरी के लिए निवेश करना, इन्वेस्ट करना कहाँ जरूरी है। देखिए, इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि जो आपको निवेश की स्कीम ऑफर कर रहा है, अगर वो सेबी ऑथराइज, सेबी रेगुलेटेड एंटिटी है, तो फिर वो जेन्युइन है। अच्छा, ठीक है। और अगर वो सेबी रेगुलेटेड है, तो वो आपको, जो मैंने ये बातें कही, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि सेबी बैन करती है। किसी भी तरीके का अनवांटेड रिटर्न आप ऑफर नहीं कर सकते, किसी तरीके की गारंटी ऑफर नहीं कर सकते, किसी तरीके का 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते स्टॉक मार्केट में। तो ये सारी चीज़ों पर सेबी का रेगुलेशन है। तो जो सेबी रेगुलेटेड एंटिटी होगी वो ये काम कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो सबसे सेफ तरीका यही है कि आप सेबी रेगुलेटेड बॉडी देखिए और उसके साथ निवेश में जाइए, तो आपको ये सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी अपने आप। कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे निवेशक हैं जो कि आज भी डिजिटल वर्ल्ड में हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हमें किस तरह से किसी ऐप का इस्तेमाल निवेश के लिए करना चाहिए। क्या वो किसी को चुन सकते हैं ताकि उसके हाथ में पूरी उनकी कमान रह सके, या इसमें भी सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और बताऊंगा, एक चीज़, हाँ, एक पॉइंट में और, जैसे आपने प्रश्न कहा, उससे पॉइंट आउट करूंगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर कोई भी पर्सन निवेश के समय किसी ऐसे ऐप की बात करता है जिसमें वो कहता है कि आपके बिहाफ में मैं ट्रेड कर लेता हूं या आपके बिहाफ में हम इसमें ट्रेड कर लें, तो वो कभी मत, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, उससे एकदम दूर रहिएगा। दूसरी चीज़, जो ऐप आप यूज़ करते हैं निवेश के लिए या जो भी इस चीज़ों में, वो ऐप जो है जनरली पॉपुलर ऐप होने चाहिए। नए नए जो ऐप खुल रहे हैं ना, उन पे मत जाइए आप। जो वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी देखिए सिंपल सी लिस्ट है, अगर आप गूगल भी करते हैं जो टॉप 10 आए या टॉप 5 आए, उनके साथ ही चलें। जो किसी बड़े बैंक या किसी बड़े ब्रोकर से ऑथराइज्ड हैं,
उन्हीं के साथ चलें। यानी कि निवेश करें तो दिमाग जरूर लगाएं, ध्यान जरूर एकदम लगाएं, लगाएं। रिसर्च जरूर करें, किससे सलाह ले रहे हैं, आपके बेहतर के लिए क्या है, इन सब का ध्यान जरूर रखें। और एक बार फिर से पैसे की पाठशाला के जरिए हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि निवेश की सही प्रक्रिया क्या है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।